हो तो मेरी हो साधना। तो बॉलीवुड की वो मिस्ट्री गर्ल जिनका गोरा बदन और नैन नक्श सांचे में ढली संगमरमर की किसी मूर्ति से कम नहीं लगता था। आइए जानते हैं कि कब ये सुपरस्टार रही इस हीरोइन की अंत में कैसे हालात हो गए थे। आखिरी वक्त में किसी ने भी इनकी मदद नहीं की और ना ही इनके सगे संबंधी इन्हें देखने तक पहुंचे। ये और कोई नहीं, साधना शिवदासानी है। तो आइए आज इनके विषय में जान ही लेते हैं। जमाने की खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक साधना। लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार का फैशन मशहूर करने का श्रेय साधना को ही जाता है। उनका हेयर स्टाइल साधना कट नाम से आज भी मशहूर है। इस हेयर कट की कहानी भी काफ़ी मज़ेदार है और ये वीडियो के अंत तक आप सभी जान जाएंगे। दरअसल साधना ने अपने चौड़े माथे को छुपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल अपनाया कि उनके बाल माथे पर रहें, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। लेकिन ये स्टाइल इतना मशहूर हुआ कि 60 और 70 के दशक में तो हर लड़की साधना की तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करने लगी। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइनों में शुमार रही साधना के पीछे तब तक हर कोई रहा जब तक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर राज किया। लेकिन जब उन पर मुसीबत आई और लोगों के सहारे की ज़रूरत महसूस हुई तो वो फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे हट गई थी। साधना खूबसूरती और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। उन्हें बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था, तो चली आई फिल्मी दुनिया में। उन्हें पहला ब्रेक साल 1955 में आई फिल्म श्री 420 से मिला। फिल्म हिट रही और इसमें साधना के काम को भी नोटिस किया गया। लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी और मेरा साया जैसी कई ऐसी फिल्में रही जिनमें साधना के काम को काफ़ी सराहा गया और वो सुपरहिट भी रही। साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी कर ली थी। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थी और नैयर 22 साल की। साधना के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हो पाई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद साधना की हालत बद से बदतर हो गई थी। नैयर का निधन 1995 में हो गया था। दोनों के कोई बच्चा नहीं था। पति की मृत्यु के बाद वो अकेली पड़ गई थी। फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने भी जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लग गई थी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक ले लिया। वापस आने के बाद कई फिल्में की, लेकिन वापसी के बाद जो किरदार उन्हें मिल रहे थे उनसे वो सहमत बिल्कुल नहीं थी और बस उन्होंने फिल्में छोड़ने का ही फैसला कर लिया। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना की आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स, फंक्शन में जाना और फोटो तक खिंचवाना भी बंद कर दिया था। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी में ही रही। उनका कोई अपना करीबी था ही नहीं और गिरती सेहत और बाकी कानूनी कामों को संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया और वो अकेली पड़ गई और अपने निधन के वक्त बिल्कुल अकेली थी। खुद इसका खुलासा साधना की खास दोस्त और हीरोइन तबस्सुम ने साल 2015 में दिए एक इंटरव्यू में किया था कि किस प्रकार वो अपने अंतिम समय में अकेली रह गई थी और उनको देखने कोई नहीं आया। कोई भी उनका ऐसा सगा संबंधी नहीं था जिन्होंने उनके अंतिम वक्त में, उनकी बीमारी के समय में उनकी साथ दिया हो। कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं था। तो ऐसी जीवन की कहानी किसी की भी ना हो, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन आज आपने साधना जी की कहानी को जाना। अगर आपको इनकी ट्रेजिक लाइफ स्टोरी पसंद आई तो कृपया करके चैनल पर हमेशा आते रहिएगा और हमेशा हमारी अन्य सभी वीडियोस को देखते रहिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों।